अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस की क्लास में आपको वेलकम है। हमारे कल की जो क्लास थी उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। हमने कल सी प्लस प्लस लैंग्वेज की हिस्ट्री देखी थी, जिसको हमने एल्गोल लैंग्वेज से स्टार्ट किया और सी प्लस प्लस लैंग्वेज तक हम देखा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज किस तरह से उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा कल के लेक्चर में हमने कुछ सी प्लस प्लस लैंग्वेज और सी लैंग्वेज के फीचर्स भी डिस्कस किए। आज हम अपने लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसलेटर। कल अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज जब कर रहे थे तो वहाँ पे एक फ़ीचर हमने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज इज़ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। तो आज कंपाइलर को भी हम देखेंगे कि कंपाइलर बेसिकली क्या है। ट्रांसलेटर असल में जिसको उर्दू में हम तर्जुमान भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटर असल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के कोड को लेना और उसको कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड में। इस डेफिनेशन में जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है कि ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। इस डेफिनेशन में आप लोगों को एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा, सोर्स कोड। सोर्स कोड हम लोगों ने प्रोग्रामिंग बेसिक्स की जो स्टार्ट की क्लास ली थी वहाँ पे हमने सोर्स कोड बताया था कि सोर्स कोड असल में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो कोड होता है जो हम लिखते हैं, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो हम लिखेंगे, जो हम कोडिंग करेंगे वो सोर्स कोड है। बट यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ और आईसीटी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को समझता है। और कल जो हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की थी उसमें हमने देखा था कि 0-1 वाली लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और ये भी हमने स्टडी किया था कि देखा था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, क्योंकि हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की मदर टंग है। मीन्स ये कि ये उसकी अपनी ज़बान है। कंप्यूटर हमारा बग़ैर बाइनरी लैंग्वेज के कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो हमें जो कुछ भी देना होगा उसे बाइनरी लैंग्वेज में देना होगा। बट हमने देखा कि बाइनरी लैंग्वेज तो काफ़ी मुश्किल है और उसके बाद बाइनरी लैंग्वेज को समझना और समझाना इतना आसान नहीं। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने असेंबली लैंग्वेज बनाई और हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई और अभी भी बन रही हैं। अब मसला ये है कि कंप्यूटर को अगर हम बाइनरी लैंग्वेज में कुछ देते हैं तो वो तो उसको समझ आती है, बट असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम उसको कुछ देते हैं या उससे जब कोई बात हम करते हैं असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में लैंग्वेजेस में से किसी लैंग्वेज में, तो वो कंप्यूटर नहीं समझता। उसकी वजह कि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जैसे लेट्स सपोज हमारी उर्दू ज़बान है तो हमें पश्तो वाली बात समझ नहीं आएगी। इसी तरह अगर हमारी पश्तो ज़बान है और हमें उर्दू नहीं आती तो हम उर्दू को नहीं समझ सकेंगे।
सिर्फ पश्तो में बात समझेंगे। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर की जो ज़बान है वो है बाइनरी लैंग्वेज, और वो बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज वाली बात नहीं समझ सकता। सो इट मीन्स कि जब भी हम बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोडिंग करेंगे किसी और लैंग्वेज के अंदर, जिनमें से हमने कल कुछ को डिस्कस किया था, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ को मैंने बताया भी था। तो अगर हम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में, असेंबली लैंग्वेज में कोई बात करेंगे कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर जो है वो नहीं समझेगा। अब उसको समझाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? उसको समझाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या है और वो क्या काम करता है। अच्छा, अब ये जो सोर्स कोड हम उसको किसी भी लैंग्वेज में देते हैं, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में है या वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में है, वो जब कंप्यूटर को ट्रांसलेटर को दिया जाता है तो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड में या मशीन कोड में। और ये मशीन कोड या बाइनरी कोड, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। यानी हमारा C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कंप्यूटर की समझ में नहीं आता, तो हमारा ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी कोड में, ताकि वो कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में आ जाए और उसको कंप्यूटर समझ सके। मिसाल के तौर पे मैं C++ में अपना नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसको C++ लैंग्वेज के सिंटैक्स और ग्रामर के हिसाब से लिखूँगा, और ट्रांसलेटर उसको क्या करेगा? ट्रांसलेटर उस सिंटैक्स को, C++ के सिंटैक्स को या उसमें लिखे हुए कोड को, जिसको सोर्स कोड कहते हैं, लेगा और ट्रांसलेट करेगा उसको बाइनरी कोड में। ये जो उसने कन्वर्ट किया बाइनरी कोड में, दैट कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये डेफिनेशन में जो हम बात करें कि ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमसे किसी भी लैंग्वेज का कोड, जिसको सोर्स कोड कहते हैं, वो लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में, जिसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और उसकी वजह जो है वो ये है कि हमारा कंप्यूटर हमारे C++ के कोड को या किसी भी लैंग्वेज के, हाई लेवल लैंग्वेज के या किसी भी असेंबली लैंग्वेज के कोड को वो नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है। सो अगर हमारा ट्रांसलेटर ना हो तो कंप्यूटर हमारी किसी भी लैंग्वेज में की हुई बात को नहीं समझ सकेगा, और वो काम जो हम उससे करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो 2+2 करना है, चाहे वो अपना नाम डिस्प्ले करना है, या वो कुछ भी करना है, वो वाला काम नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स की तरफ कि ट्रांसलेटर्स की टाइप्स कितनी हैं। तो ट्रांसलेटर्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ भी गई होंगी। द फर्स्ट वन दैट इज़ द असेंबलर, द सेकेंड इज़ द कंपाइलर एंड द थर्ड इज़ द इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम असेंबलर को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, तब आप लोगों को असेंबलर की समझ आएगी। और असेंबली लैंग्वेज जो है वो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो बाइनरी लैंग्वेज के या लो लेवल लैंग्वेज के बाद आई थी। असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स हैं या जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं, वो आप लोगों का असेंबलर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। यानी असेंबलर का क्या काम है? इट टेक्स द असेंबली कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड।
आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, पहली जो डायग्राम है यहाँ पे ये एक ब्लॉक सा जो नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है असेंबली सोर्स फाइल, यानी ये वो कोड है, ये वो प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। ये वाला प्रोग्राम हम लोग देंगे असेंबलर को, जो कि एक ट्रांसलेटर है। और इस असेंबलर ट्रांसलेटर का काम क्या है कि इट टेक्स द असेंबली लैंग्वेज कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द मशीन कोड। क्लियर है जी? ये असेंबली लैंग्वेज के कोड को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। सो अगर हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करनी होती है तो वी यूज़ द असेंबलर। असेंबलर जो है वो हम ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए, एंड इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर द असेंबली लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज के अलावा ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो दो टाइप्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं ट्रांसलेटर्स की, दीज आर यूज्ड फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो दोनों हमें नज़र आ रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों यूज़ होते हैं टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। अब बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कंपाइलर का यूज़ करती हैं और बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कल हमने बात की थी कि C++ इज़ अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये था कि C++ लैंग्वेज या C लैंग्वेज जो हमारा कोर्स में मेजर लैंग्वेज है जिसमें हमने काम करना है, तो वो लैंग्वेज कंपाइलर ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करती है। ठीक है जी? तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइलर का यूज़ करती हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। हम जो C++ लैंग्वेज जो हमारे कोर्स की लैंग्वेज है वो कंपाइलर का इस्तेमाल करती है। इसी तरह बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं। तो इंटरप्रेटर जैसे लेट्स सपोज पाइथन लैंग्वेज है, तो पाइथन लैंग्वेज इज़ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, वो इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करती है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? तो सिमिलरिटी तो ये है कि बोथ आर यूज फॉर टेकिंग द कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन कोड या बाइनरी कोड। ये तो दोनों की सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस दोनों में ये है कि कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है ये हमारे पूरे के पूरा जो कंप्लीट प्रोग्राम होता है उस सारे को लेता है और कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है जी? पूरे कोड को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। जबकि इंटरप्रेटर जो है ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, यानी अगर लेट्स सपोज हमारे पास 10 लाइनों का एक प्रोग्राम है तो कंपाइलर उन 10 की 10 लाइंस वाले प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। जबकि इंटरप्रेटर पहली लाइन को लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को लेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। दैट इज कॉल्ड लाइन बाय लाइन। So interpreter translates the high level language code into machine code line by line, while compiler translates the whole program at once, यानी एक ही दफ़ा में वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब कंपाइलर जो है वो एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर फास्ट है। कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर की निस्बत जो है वो फास्ट है
वजह क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर स्लो समझा जाता है बिकॉज इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, वो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिसिमिलरिटी का, वो ये भी आ जाता है कि अगर लेट सपोज अगर कंपाइलर किसी लैंग्वेज के लिए यूज़ हो गया, किसी प्रोग्राम हम ऐसी लैंग्वेज में कर रहे हैं जो कंपाइलर यूज़ करती है जैसे C++, तो अगर किसी लाइन में एरर आ गया तो वो उस एक लाइन को बता देगा कि इसमें एरर है और बाकियों की ट्रांसलेशन कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो उस लाइन पे आके रुक जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा जब तक उस लाइन का कोड हम ठीक ना कर दें। ठीक है जी। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग MS वर्ड में कुछ काम करते हो और अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो तो वो उसको रेड कलर में अंडरलाइन कर देता है या ग्रीन कलर में अंडरलाइन कर देता है। रेड कलर में तब करता है जब स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, ग्रीन में कर देता है जब हम ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक करते हैं। सो कंपाइलर इंटरप्रेटर भी जो है वो इसी तरह लाइन बाय लाइन उसको देखता है और जहाँ पे एरर हो, जहाँ पे गलती हो, वहाँ पे रुक जाता है और जब तक वो हम ठीक नहीं करते वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता। सो दैट्स वाई कि इंटरप्रेटर इज़ स्लो। और कंपाइलर क्या करता है, वो पूरा का पूरा लाइंस लेता है और उसमें से अगर किसी लाइन में एरर है तो उसको छोड़ देगा, बाकियों को कन्वर्ट कर देगा और हमें बता देगा कि लाइन नंबर इतने पे एरर है, हम उसको जाके ठीक कर लेंगे। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर या हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होते हैं, बट दोनों में थोड़ी सी ये डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, इनमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को मैंने बताए। सो हमारा आज का जो टॉपिक था वो ट्रांसलेटर्स से रिलेटेड था, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि ट्रांसलेटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसका काम क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर्स के टॉपिक को देखेंगे डिटेल के साथ, जो हम यहाँ पे अभी बार बार बात कर रहे थे कि अगर कोई एरर आ जाता है तो क्या होगा। कंपाइलर जो है वो उस एरर वाले स्टेटमेंट को छोड़ देगा और बाकियों को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में अगर सोर्स कोड में कोई एरर आ जाए तो वो वहाँ पे रुक जाता है। तो बहरहाल कल हम इसी एरर वाले वर्ड को एलिब्रेट करेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एरर होता क्या है और फिर हम देखेंगे कि एरर कितनी टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।